मन आशा और निराशा के बीच डोलता रहता है। परिस्थितियां भले ही निराशाजनक हो, लेकिन आस्तिकता में आशा बनी रहती है। श्री राम भारत की आस्था के प्रतीक है, इतिहास के महानायक है, राष्ट्र के पौरुष पराक्रम के प्रतीक है। भारत का रोम रोम राम राम में रमा हुआ है। भारत की श्रुति, स्मृति और काव्य का अंतस है श्री राम। वाल्मीकि और तुलसी के काव्य में राम नाम श्रेष्ठ है। वाल्मीकि के राम मनुष्य है, मर्यादा में सर्वोत्तम है, आस्था में ब्रह्म है। तुलसी के राम ब्रह्म है, वह अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, वे मुक्तिदाता है। श्री राम का आख्यान भारत के गांव गली तक व्याप्त है, वह भारत के कण कण में है। श्री राम का चरित्र और व्यक्तित्व विश्वव्यापी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम राम की व्यापकता है। संस्कृत और प्राकृत सहित दुनिया की अनेक भाषाओं में श्री राम की कथाएं हैं। इंडोनेशिया में राम कथा पर कक्विन रामायण है। थाईलैंड में रामकीयन है। लाओस में पालाम एवं पोमचाक है। मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, फिलीपींस तक रामचरित की व्यापकता है। राम नाम की महिमा। एक बार एक शहर के बाहर एक बहुत बड़े संत आकर रुके। उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसमें रहकर साधना करने लगे। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा और उसने उन संत को साधना करते हुए देखा। वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि संत साधना में व्यस्त है, इसलिए कुटिया की साफ सफाई नहीं हो पा रही है। युवक ने साफ सफाई कर दी और चला गया। अगले दिन वह फिर आया और फिर से साफ सफाई करके चला गया। अगले दिन वह फिर आया और अपने साथ कुछ फल भी लाया। उसने फिर साफ सफाई की और फल वहीं छोड़कर चला गया। इस तरह वह रोज आने लगा और फल जल भी साथ में लाने लगा। संत की साधना समाप्त हुई तो उन्हें उस युवक की सेवा के बारे में पता चला। संत ने उस युवक को आशीर्वाद स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा कि यह अत्यंत गुप्त है, इसलिए मन ही मन बोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। युवक बहुत प्रसन्न हुआ और संत के चरण छूकर चला गया। जब वह जा रहा था तब उसे रास्ते में कुछ लोग राम राम का उच्चारण करते हुए आते मिले। युवक चौंक गया। वह गौर से उन्हें देखने लगा। वे लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए मस्ती से जा रहे थे। युवक असमंजस में पड़ गया। उसने मन में सोचा, जिस मंत्र को संत जी ने अत्यंत गुप्त बताया था उसे तो ये लोग सार्वजनिक रूप से गाकर चलते जा रहे थे। फिर संत ने उससे झूठ क्यों कहा? वह वापस लौट पड़ा। संत उसे देखकर चौंके और उसका चेहरा देखकर बोले, क्या बात है वत्स, परेशान लग रहे हो? युवक ने सारी बात उन्हें बता दी और अपनी शंका भी कह दी। युवक की बात सुनकर संत ने कहा, अरे मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकोगे? आप आदेश दें महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तो ठीक है, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसका मोल लगवा कर आ जाओ। ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवाना है। संत ने अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहा, जी महाराज, ऐसा ही करूंगा। और वह उस पत्थर को लेकर चल दिया। थोड़ा चलने पर उसे एक सब्जी बेचने वाला मिल गया। उसने वह पत्थर उसे दिया और पूछा, इसे कितने में खरीदोगे? सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा कि यह पत्थर बांट के काम आ सकता है। उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके बदले इसकी तौल की कोई भी सब्जी ले जा सकते हो। युवक अपना पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार की दुकान थी। सुनार ने वह पत्थर देखा और उसने उसे एक घटिया हीरा समझा। उसने उसके 100 रुपए लगाए। युवक वह पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जौहरी मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा। वह वास्तव में हीरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। युवक की स्थिति देखकर जौहरी ने सोचा कि यह चोरी का माल है। फिर भी उसने उसे 10,000 रुपए का ऑफर दे दिया। अंत में उसे जौहरियों का सरदार मिला। उसने उस हीरे को देखकर कहा, यह तो एक नायाब हीरा है। इसके जैसा हीरा इस संसार में और नहीं है। यह अनमोल है, इसे खरीदना उसके वश में नहीं है। युवक उस हीरे को लेकर वापस संत के पास आ गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब संत ने उन्हें समझाया, हीरा वही था लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कीमत लगाई है। उसी तरह ये राम नाम भी अनमोल है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी ही लगन। इससे राम नाम की महिमा उजागर होती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मातृ भक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त और भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा, एक पत्नी व्रत, सखा भाव, शरणागत, वत्सल, दयालु, ऊंच नीच भाव रहित और सबके प्रति स्नेह रखने वाले। इतने गुण होने के बाद भी अहंकार रहित श्री राम को कोटि कोटि प्रणाम। राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन आया है, भर्जनम भव बिजनम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूताना राम रामेति गर्जनम।
राम राम उच्चारण करना संपूर्ण संसारिक कष्टों के बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति करवाने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। इसीलिए किसी की भी अंतिम यात्रा के समय राम नाम सत्य है उच्चारण करते हैं, और किसी के मिलने पर राम राम कहने का आज भी प्रचलन है। राम नाम लेते ही यमदूत या अशुद्ध विचार दूर हो जाते हैं और हम राममय हो जाते हैं। मन निर्मल हो जाता है, और भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल